रघुनाथपुरी कुल्लू में आज परंपरा अनुसार अन्नकूट का पावन पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्री रघुनाथ जी के मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। इस अवसर पर भगवान श्री रघुनाथ जी को नए अनाज का भोग लगाया गया। परंपरा के अनुसार भगवान रघुनाथ जी को अनाज के ढेर पर विराजमान किया गया और विशेष पूजन अर्चन संपन्न हुई। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया और अन्नकूट पूजा में भाग लिया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे रघुनाथपुरी में आज भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। भजन कीर्तन की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान श्री रघुनाथ जी से सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की। रघुनाथ जी अपने मंदिर से जब बाहर आते हैं, सबसे पहले वो वन विहार में आते हैं, उसके बाद फिर वो निर्जला एकादश में आते हैं, उसके पश्चात विजयदशमी में 3, उसके बाद जब जो है बसंत पंचमी में 4 और 5वां जो बाहर आते हैं अपने मंदिर से वो है बसंत पंचमी। और ये 10 जो बहुत बड़े उत्सव होते हैं जिसमें लोगों को भोज भी कराया जाता है। एक जो हमारा मकर संक्रांति है, एक जो हमारा सावन मास की खीर है और साथ में जो आज अन्नकूट हो रहा है उस पर। बाकी तो दशहरे में तो रोज धामें चलती रहती हैं, किंतु ये जो 3 हैं जो जिसमें प्रमुखता बहुत लोग आम जनमानस आता है और रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करता है। आज जैसा विदित है आपको कि अन्नकूट का पर्व है। इस पर्व की ये महत्ता है कि जब भगवान कृष्ण जी ने कहते हैं कि जब गोवर्धन पूजा करने गए तो राजा इंद्र को बहुत घमंड था अपनी उसका, उन्होंने मेघ बरसा दिए। तो उसका जो घमंड चकनाचूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरा पर्वत एक उंगली में उठाया और सब लोगों ने फिर और बाद में इंद्र आए और माफ़ी मांगी उन्होंने भगवान कृष्ण से। तो ये गोवर्धन पूजा उसका प्रतीक है। जो रघुनाथ मंदिर में जो होता है वो देखिए कि दिवाली के दूसरे दिन ये पूजन होता है और इसमें जो लोग हैं सब आते हैं श्रद्धानुसार और भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आप राजभाव भोग आरती होती है रघुनाथ जी की। रघुनाथ जी को पके हुए चावल के ऊपर विराजते हैं और उस चावल को फिर सब लोग पूरी धाम खाते हैं। और ऐसी मान्यता है प्राचीन काल से कि जब धान उगता था और धान की अभी कटाई होती थी तो इसीलिए इसको अन्नकूट, क्योंकि उस समय कूट के अनाज होता था तो इसलिए अन्नकूट थे। तो और दालें भी निकलती थी जो कुल्लू की, चाहे बाली है, चाहे राजमा है, चाहे आपके माश के दाने, वो सब इसी महीने में निकलते थे। नहीं भी निकलते थे, यदि ये कभी जल्दी आ जाता था तो कूट के कुछ सील डाल दिए जाते हैं। तो इसके लिए इसको अन्नकूट कहा जाता है। और रघुनाथ जी को पके हुए चावल में विराज के राजभोग आरती का आयोजन होता है। नीचे नरसिंह जी बैठते हैं, साथ में जो रघुनाथ जी के जो सीता माता है और हनुमान जी शालिग्राम जी वो पर्वत में नहीं जाते हैं पर भोजन ग्रहण करते हैं अंदर ही। इस प्रकार से जो अन्नकूट है, इस प्रकार से अन्नकूट का आयोजन होता है। आज एक दिन में 2 उत्सव है और दोनों ही इकट्ठे उत्सव है। रघुनाथ जी के इस मंदिर में रघुनाथपुर में लगभग 40 उत्सव पक्के होते हैं और बाकी छोटे मोटे और होते हैं, लेकिन 40 उत्सव में मेरी उपस्थिति होती है। उनमें से एक आज भी है। 2 आपने सुना होगा कि अन्नकूट है, अन्नकूट है, अन्नकूट है। अन्नकूट का अर्थ है कि नया अन्न, रघुनाथ जी को प्रसाद लगाना और नए चावल डाले जाते हैं थोड़े से, और फिर बाकी दालें जो है प्रमुख अन्न इन दिनों में होते हैं जिनसे आदमी जो अपना जीवन यापन करता है। तो वो उसका भोग बनेगा और प्रसाद उनके 2 चावल के ऊपर रघुनाथ जी की मूर्ति बिठाई जाती है और आरती की जाती है और फिर प्रसाद मिलता है और सारा वितरण होता है लोगों को। और दूसरा नाम है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत वहाँ पर है मथुरा वृंदावन में, और ऐसा है कि जिसके नीचे रघुनाथ ने भगवान ने अपनी जो छोटी उंगली है उस पर पर्वत को उठा लिया था और उस पर्वत के नीचे इतने तूफान से बचाव के लिए गौओं को भी और ग्वालों के भी, गोपियों का भी सबका संरक्षण किया था। तूफान की जद से बचाए थे, इसलिए गोवर्धन पूजा। मैं सुधीर भटनागर स्थानीय निवासी हूँ। मैं इस पूजा में काफ़ी समय से आ रहा हूँ। रामचंद्र जी की इस दिन जो सर्दियों की शुरुआत होती है तो सर्दियों की शुरुआत में अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है।
ये गोवर्धन पूजा के नाम से भी मशहूर है। तो यहाँ जितने शहर के लोग हैं, जितने रामचंद्र जी के उसमें आते प्रजा है, वो सब लोग यहाँ आते हैं इस त्यौहार का मनाने के लिए। जी, मैं रघुनाथ जी का पुजारी। सुबह की जो पूजा प्रातः पूजा कहलाती है वो 8 बजे शुरू होती है, 9 बजे तक उसका समापन हो जाता है। उसके बाद बड़ी पूजा का कार्यक्रम शुरू होता है और बड़ी पूजा के बाद जो अन्नकूट का गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। महाराज जी को, भगवान रघुनाथ जी को बड़ी रसोई में लिया जाता है। वहाँ पर अन्न का बहुत बड़ा एक पहाड़ बनाया जाता है, उस पर भगवान जी को विराजमान करके उसके बाद उनको राजभोग लगाया जाता है। उसका श्रृंगार होता है राजभोग लगा के। तो उसके बाद आरती होती है। भोग लगाने के बाद फिर उनको एक सूक्ष्म स्नान किया जाता है भगवान जी का। उसके बाद अपने महल में विराजमान किया जाता है। ये तो बहुत पुरातन है जी। हाँ जी, सन 1600 के बाद राजा जगत सिंह जी के टाइम से ये सारे वैष्णव संप्रदाय के जितने भी उत्सव है मंदिरों में ये मनाए जाते हैं। अभी राम जी का है।